एक अवतार का जाना, कृष्ण का महत्व। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। भगवान राजा के रूप में पूजे जाने वाले उनका जीवन ज्ञान, प्रेम और धार्मिकता का ताना बाना है। उनकी मृत्यु हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो एक युग के अंत और एक काले युग की शुरुआत का प्रतीक है। कृष्ण की मृत्यु को समझने के लिए उनके जीवन की जटिलताओं, उनके विकल्पों और उनके भाग्य को सील करने वाले प्राचीन श्राप में तल्लीन होना होगा। कृष्ण सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक दिव्य मार्गदर्शक थे। वो एक सारथी, रणनीतिकार और पांडवों के मित्र थे। भगवत गीता में सन्निहित उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। इसलिए उनकी मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी, यह एक प्रतीकात्मक परिवर्तन था, जो दिव्य आत्माओं की भी स्थिरता की याद दिलाता है। कृष्ण की मृत्यु हमें समय की चक्रीय प्रकृति और परिवर्तन की अनिवार्यता के बारे में सिखाती है। यह धर्म, कर्म और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र के महत्व को पुष्ट करता है। उनकी मृत्यु की ओर ले जाने वाली घटनाओं को समझकर हम हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित गहन ज्ञान के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। गांधारी का दुख, गांधारी का श्राप, नियति के बीज। कृष्ण के विनाश के बीज उनकी वास्तविक मृत्यु से बहुत पहले बोए गए थे, एक दुखी मां के हृदय में। कौरवों की कुलमाता गांधारी ने इस भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने अंधे पति धृतराष्ट्र के प्रति समर्पण के कारण स्वयं को अंधी करने वाली वो असीम आध्यात्मिक शक्ति और अपने बच्चों की प्रबल रक्षक थी। कुरुक्षेत्र युद्ध लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित एक संघर्ष, जिसने कौरवों को उनके चचेरे भाई पांडवों के खिलाफ खड़ा कर दिया। गांधारी अपने पुत्रों को एक एक करके मरते हुए देख दुहक से भर गईं। एक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका के बावजूद युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण को दोष देते हुए उन्होंने उन्हें और उनके पूरे यादव वंश को शाप दिया। गांधारी का श्राप शक्तिशाली और विशिष्ट था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि कृष्ण अपने पूरे कुल के साथ 36 वर्षों के भीतर एक दर्दनाक और अपमानजनक मौत मरेंगे। यह श्राप दुख और क्रोध से उत्पन्न हुआ उन घटनाओं को गति प्रदान करता है जो अंततः कृष्ण के निधन का कारण बनेंगी। यह अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी शक्ति और हमारे कार्यों के दूरगामी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। धर्म का रणभूमि, कुरुक्षेत्र युद्ध और कृष्ण का चुनाव। महाभारत की एक केंद्रीय घटना कुरुक्षेत्र युद्ध महाकाव्य अनुपात की लड़ाई थी। यह केवल भूमि या विरासत का संघर्ष नहीं था, यह विचारधाराओं का टकराव था, अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। कृष्ण ने धार्मिकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध पांडवों का पक्ष लेना चुना, यह जानते हुए कि उनका दावा सही था। अपनी दिव्य शक्तियों के बावजूद कृष्ण ने समय से पहले युद्ध को समाप्त नहीं करने का फैसला किया। उनका मानना था कि कर्म को अपना काम करने देना चाहिए। उनका उद्देश्य मानवता को लालच, घृणा और धर्म की कीमत पर सत्ता की खोज के परिणामों के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाना भी था। कृष्ण ने दिव्य रणनीतिकार के रूप में पांडवों का मार्गदर्शन किया, लेकिन कौरवों का सफाया करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने से परहेज किया। यह निर्णय एक शिक्षक और ब्रह्मांडीय संतुलन के सूत्रधार के रूप में कृष्ण की भूमिका पर प्रकाश डालता है। वो समझते थे कि सच्ची शांति बल से नहीं, बल्कि धार्मिकता की विजय से प्राप्त की जा सकती है। उनका हस्तक्षेप न करना निष्क्रियता नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक सोची समझी चाल थी कि न्याय भले ही देर से ही सही अंततः मिले। शिकारी और शिकार, कृष्ण के अंतिम क्षणों का खुलासा। कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद गांधारी का श्राप अपना असर दिखाने लगा। यादव वंश, जो कभी मजबूत और समृद्ध था, आंतरिक संघर्षों और अशुभ संकेतों की एक श्रृंखला के माध्यम से आत्मविनाश की ओर अग्रसर हुआ। कृष्ण ने अपने कुल के पतन को देखते हुए अपने भाग्य को स्थिर शांति के साथ स्वीकार कर लिया, यह समझते हुए कि यह पिछले कर्मों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था दोनों का एक अनिवार्य परिणाम था। एक दिन जंगल में आराम करते समय
जारा नामक एक शिकारी ने कृष्ण के आंशिक रूप से छिपे हुए पैर को हिरण समझ लिया और एक तीर मार दिया, जिससे उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया। यह प्रतीत होने वाली आकस्मिक मौत वास्तव में भाग्य द्वारा रची गई एक पूर्व नियोजित घटना थी। कहा जाता है कि शिकारी जारा वानर राजा बाली का पुनर्जन्म था, जिसे विष्णु के एक पूर्व अवतार राम ने पिछले जन्म में एक पेड़ के पीछे से मार डाला था। कृष्ण की मृत्यु प्रतीत होने वाली असंबद्ध घटनाओं की एक श्रृंखला द्वारा रची गई कर्म और पुनर्जन्म की हिंदू अवधारणा को रेखांकित करती है। यह दर्शाता है कि दिव्य प्राणी भी कर्म चक्र के अधीन है और कोई भी, भगवान भी नहीं, अपने कर्मों के परिणामों से बच सकता है, चाहे वे किसी भी जीवन काल में किए गए हों।